ओके जी। आ, अब आ जाएंगे ऑनलाइन वाले हमारे पास आप। अच्छा, ये लास्ट टाइम हमने यूएसबी पे रेडी किया था हमने सारा सिलसिला। ठीक है ना, और हमने उसकी रेंडरिंग भी की थी कि हमने उसको रेंडर किस तरह से करना है। अब आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने उसके निकालने थे रेंडर्स। नहीं निकाले होंगे। निकाले। आपने किए रेंडर। आपने ग्रुप में अपडेट क्यों नहीं किया साथ में? याद ही रहा, हाल में इसको आया तो मैंने पिक्चर्स ली। पिक्चर ली नहीं? व्हाट्सएप में शेयर कीजिए मुझे जल्दी से जरा। ग्रुप में भेजिए, ताकि मुझे भी पता चले ना कि हाँ जी कोई काम कर रहा है। क्योंकि एक बंदा काम करता है ना, तो एक से फिर दूसरे को थोड़ा सा सिलसिला होता है कि हाँ काम हो रहा है। ठीक है। तो आज हम थोड़ी सी फिर जो है ना कैमरा एनिमेशन पे काम कर लेते हैं। तो कैमरा एनिमेशन आपने की हुई है? करवाई हुई है पिछले क्लासेस में कुछ कैमरा एनिमेशन? चलें कोई नहीं, आज कर लेते हैं। हमको शॉर्ट्स बना लेते हैं साथ में। ठीक है ना। तो शेयर कीजिए प्लीज, ताकि मैं डन। जबरदस्त। ओके। ओह ओहो हो, ये क्या कर रही थी आप? ये तो काम आप खराब कर रही थी। जो ये ऊपर ये देखे, जो ये लिखा है ना 4096, आपने रेंडर सेटिंग चेंज नहीं की, जिसकी वजह से आपका सिस्टम रेंडर करने में। की भी थी अभी, तो मुझे इनका बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, फिर मैंने। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये थोड़ा सा सिलसिला बताया था। चले आज इसको थोड़ा सा दोबारा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यूएसबी हमारे पास यहीं पे है अवेलेबल है खुली हुई। तो हम इसको रख लेते हैं अपने पास। अच्छा, वो बेचारे हमारे स्टूडेंट ने सिर्फ मैसेज करके यही पूछना होता है कि हम क्लास करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। सर मेरी बात हो रही है यहाँ पे। नहीं नहीं बेटा, आपकी बात नहीं हो रही। वो एक और स्टूडेंट है। सर ये वैसे क्लास स्टार्ट नहीं हुई क्या? ये वैसे मैंने ही कहा है। नहीं नहीं बेटा, क्लास स्टार्ट हो गई है। वो मैं एक और बच्चे की बात कर रहा अच्छा। हूँ, वो जिन्होंने पूछा था क्लास स्टार्ट नहीं हुई क्या। ये आपने सर थोड़ी पूछा मैंने ही था। पूछा। अच्छा, आपने पूछा था। जी मैंने तो ये पूछा। आपने किसकी मैंने ही तस्वीर पूछा लगाई? था। ये आपने किसकी तस्वीर लगाई ये हुई है? मेरे भाई की। अच्छा अच्छा। ये मेरे भाई की और पापा की। चलो चलो चलो, गुड हो गया। तो मुझे लगा शायद किसी और ने तस्वीर लगाई हुई है। अच्छा, आपका नाम क्या है? सर अलीम। अलीम। ठीक। अच्छा, लास्ट हम जो है इस पे हम काम कर रहे थे, और हमने इसको थोड़ा सा सेट भी किया था। ओ यार, एक तो और लोड फैक्ट्री एंड लोड फैक्ट्री। अच्छा जी, तो आज थोड़ी सी मैं आपको रेंडर सेटिंग दोबारा से समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर आपको थोड़ी सी कैमरा एनिमेशन भी बता दूंगा और रेंडर सेटअप सारा बता दूंगा कि आप लोगों ने कैसे कैसे करना होता है। एक दो रेंडर्स हम यहाँ पे निकाल के भी देख लेंगे कि हमारी रेंडर एनिमेशन किस तरह से काम करती है। ठीक। तो कल रात को मैं एक चीज़ पे काम कर रहा था, और वो लाइक हालांकि मैंने उसे सैंपल्स काफी सारे बढ़ा दिए थे, और वो फिर भी लाइक विद इन 30 सेकेंड जल्दी रेंडर नहीं कर रहे थे। अब अगर मैंने ऐसे 100 फ्रेम रेंडर करने हैं, वो 30 सेकेंड में अगर आ रहा है, यानी कि 1 मिनट में 2 फ्रेम रेंडर हो रहे हैं। 100 फ्रेम रेंडर करने मैंने, तो वो मेरे जल्दी हो गए, क्योंकि अब उसको कैलकुलेशन अगर मैं करूंगा तो पता चलेगा सिलसिला क्या सीन हो रहा है। ठीक है ना। तो ये आ रहा है मेरे पास। मैं एक छोटा सा काम करता हूँ साथ इसके। मैंने जो लास्ट टाइम थोड़ा सा एक सिलसिला किया था, एक ये कि आपके पास है आपकी कोई यूएसबी बनी हुई या कोई और चीज? अभी पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे। किस नाम से? यूएसबी के नाम से। एक तो यूएसबी, ये मैंने यूएसबी ही खोली हुई है, मगर ये प्रॉपर नहीं बनी हुई। पीनट्स। ये पीनट में क्या था? स्क्रू स्क्रू पीनट्स के। चले खैर, एनीवेज, ये आ गया। यहाँ से मैंने ये ले लिया, और यहाँ से मैंने ये ले लिया। ये सारे मेरे पास आ गए। एंड लेट्स गो बेवल। और मुझे लग रहा है कि बेवल मेरा खराब है। इसको मैं करूंगा यहाँ से रोटेशन एंड स्केल सिंपल। फिर साइड में जाता हूँ, और एक ये मैंने किया, और ये मेरा मिरर लगा हुआ है। लेट्स मेक दैट शेड स्मूथ। जी प्लीज। और सब डिवीजन सरफेस। ठीक है। तो
यहाँ पे एक छोटा सा जो इशू ये वाला आ रहा है, जो यहाँ पे फेस जो अंदर की तरफ गया हुआ है, ये शेप यहाँ थोड़ी सी खराब हो रही है। ठीक है, तो मैं फिलहाल ये कर रहा हूँ डिलीट, ये फेसेस मैंने डिलीट किए। ठीक है, और जो ये मैश सारी यहाँ पे अजीब सी हो रही है, इन सबको सिलेक्ट करूंगा, एक्स एक्सिस पे सीधा कर दूंगा इसको मैं। तो एस, एक्स और जीरो, और एंटर। ठीक है, अब ये देखें, ये सारी लाइन जो थी सीधी हो गई। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं सिलेक्शन लेता हूँ, कि मुझे फील हो रहा है यहाँ पे जैसे कि शायद, नहीं, ठीक है, मसला नहीं है खास के। शेप ठीक नहीं जा रही यहाँ से ना, तो मुझे यहाँ पे कनेक्शन एक ऐड कर लेना चाहिए। ये कनेक्शन मैंने यहाँ पे एक सिंपल ऐड किया, सिंपली कंट्रोल आर, और इधर ले आया। ठीक है, उसके बाद ये सीधा नहीं हो रहा, एंगल पे आ रहा है, तो हम एस, एक्स और फिर से जीरो, और एंटर। ये सिलसिला हो गया। मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया थ्री, और मैंने ये वाले जितने फेसेस थे डिलीट कर दिए, एक्स और ये। उसके बाद जो ये एजेस सारे आ रहे हैं, इन्हीं को मैं एक्सट्रूड कर दूंगा आगे की तरफ, समथिंग लाइक दिस। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो देखो अब वो कर्व मेरा यहाँ पर ठीक आ रहा है, पहले मेरा कर्व ठीक नहीं आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इशू कर रहा था। खैर, ये मेरा काम हो गया। मिरर मैंने ऑन किया, सब चीजें मैंने ऑन की, और चीज मेरी यहाँ पर ठीक आ रही है। अभी भी हल्का सा इसमें जैकेटनेस हल्की सी इसके अंदर है, देख रहे हैं, हल्का हल्का सा कट आ रहा है। सैंपल बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो ये बेहतर हो गया। अब अगर मैं इसको यहीं पे छोड़ भी दूंगा तो मसला नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे रेंडर के पास यहाँ पे टू आ रहे हैं ऑटोमेटिकली। जब मैं रेंडर का बटन दबाऊंगा, तो मेरी सिमुलेट जो ये स्मूथनेस है ना, ये ज्यादा अच्छी नजर आएगी। अगर मैं यहाँ से इसको थ्री कर देता हूँ, तो जरा और अच्छी नजर आएगी। ठीक है, तो हमने इसको बेशक टू पे रहने देते हैं, इट्स ओके। ये मेरा काम हो गया। और लेट्स से कि हमारी ये यूएसबी तैयार है, हम इसी एंगल से दिखाना चाहते हैं, मैं दूसरी साइड से नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने वहां से नहीं बनाई हुई। ठीक है, तो मैंने अपना ये एम्प्टी ऑफ भी कर दिया। अब इसके छोटा सा मैं सेटअप कर लेता हूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था। ठीक है, तो मैंने इस एंगल पे कैमरा भी लगाना है। ठीक है, तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे कैमरा लगाने के लिए, ऐड का मेन्यू खुल जाएगा, कैमरा में जाएंगे, और कैमरा लग गया, कैमरा नीचे आ रहा है यहाँ पे। मगर मैं आता हूँ कि जो व्यू मैं भी देख रहा हूँ स्क्रीन पर, मुझे यही नजर आना चाहिए। ठीक है, तो हमने जाना होता है यहाँ से, आई थिंक के व्यू, अलाइन, और अलाइन एक्टिव कैमरा टू व्यू। शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट नम पैड जीरो, तो मैं कंट्रोल ऑल्ट न्यूमेरिक पैड जीरो, और अब मेरा ये फ्रेम यहाँ पर आ गया। तो अब मैं कैमरे से देख रहा हूँ इसको। ठीक है, अगर मैं इसको हिलाता हूँ, तो मेरा ये आ गया। ठीक है, दो कैमरे मेरे पास बेचारे यहाँ पे आ गए। ये मेरे पास आ गया सिस्टम यहाँ पर, और ये लाइट भी मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद क्या है, मैंने फिर से जीरो प्रेस किया कीबोर्ड से, कैमरा व्यू में आ गया, कीबोर्ड से प्रेस किया मैंने एन, मेरा साइड पैनल खुल गया। व्यू के टैब में जाएंगे, और कैमरा टू व्यू को लॉक कर देंगे। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा, कंट्रोल का बटन दबा के रखूंगा, मिडिल माउस क्लिक से दबा के, और इसको थोड़ा सा मैंने जरा से पीछे किया, और ये मैंने एडजस्टमेंट की। तो ये मेरा सीन यहाँ पर सेट हो गया, मेरा कैमरा मुझे ये चीज दिखा रहा है, रेंडर में मुझे अब यही चीज नजर आएगी। ठीक है, सर अगर कंट्रोल को प्रेस किए बगैर जूम आउट करो। ये बिल्कुल सर, स्क्रॉल करना पड़ेगा उस पर। ठीक है, इस तरह से सिंपल आपने जूम आउट करना है। ये देखें, अगर मैं यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल स्क्रॉल करेंगे तो काम हो जाएगा। एक काम मेरा ये हो गया। अब मैंने लगाने मटेरियल्स, मटेरियल्स पे चले जाते हैं, और लेट्स मेक इट ग्रे दिस टाइम, थोड़ा सा, और इसको कर देंगे थोड़ा मेटालिक, समथिंग लाइक दिस। रफनेस थोड़ी सी तरह मैं बढ़ा दूंगा। ये मेरा काम हो गया। ठीक है, और हम कोई इस तरह काम नहीं कर रहे। और इसके अलावा, ठीक है, रेंडर सेटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं साथ साथ। ठीक है, ईवी में नहीं करेंगे, हम करेंगे साइकिल्स में। साइकिल्स में आ रहे, सीपीयू को कर देंगे हम यहाँ से जीपीयू। अब जीपीयू यहाँ पे माशाल्लाह इनका अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ, मगर ग्रे आउट आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपने अभी इसको इनेबल नहीं किया। सिस्टम में जाके क्यूडा पे क्लिक करें, और ये आ गया।
ठीक है, तो ऑप्टिक्स में मैं दोनों चीजें ऑन कर देता हूँ, ये बल्कि इसको छोड़ ही नहीं खा रहा है कि मेरा सिर्फ ये चीज यूज हो मेरी। ठीक है ना। तो क्यूडा में आ गए, जीपीयू कंप्यूट, ये मेरा काम हो गया। अब ये ठीक आ रहा है, अच्छा काम करेगा। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। अब क्योंकि मुझे अगर तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं फिल्म के मेन्यू में जाऊंगा और यहां से कर दूंगा ट्रांसपेरेंट। अभी क्योंकि फिलहाल मैं इसके लिए एक छोटा सा बैकड्रॉप बना दूंगा, तो मुझे ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए। कलर मैनेजमेंट में जाएंगे, व्यू ट्रांसफॉर्म फिल्म का आ रहा है। अगर चाहें थोड़ा सा शार्पनेस आपको ज्यादा चाहिए, तो उसको स्टैंडर्ड कर दें, मगर मैं अभी इसको फिल्म में रखूंगा। लुक चेंज कर दूंगा इसको मैं मीडियम कंट्रास्ट रख देते हैं फिलहाल, ताकि थोड़ी सी ना सॉफ्ट लाइट रहे हमारी, हार्ड ना आए। अगर हमें शार्पनेस डालनी होगी, तो हम आफ्टर इफेक्ट्स में ऐड कर लेंगे, कंट्रास्ट हम वहां बना लेंगे, वहां मस्त इजीली बन जाएगा। हमने सिर्फ कर्व का मॉडिफायर अप्लाई करना है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा उसके किस तरह से करना होता है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जब आपने ये सेटिंग्स कर ली, तो अब अपनी रेंडर की सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर लें। ये आ रहे हैं हमारे पास सैंपल्स, व्यू पोर्ट के सैंपल आ रहे हैं 1024, इसको कर दें 32। ठीक है। और सिर्फ टेस्टिंग फेज के लिए जो रेंडर के सैंपल्स हैं, ये हम कर देंगे 64। इससे क्या होगा, एटलीस्ट हमारा रेंडर थोड़ा सा जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा काम मैंने ऐसे करना है, 0.01 लिखा आ रहा है, इसे कर देंगे 0.1। ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे ही मैं F12 का बटन यहाँ से प्रेस करूंगा, अब यहाँ पे मेरे सैंपल्स कैलकुलेट होने शुरू होंगे। और ये लें जी, एक के बाद उसने डायरेक्ट जंप मारी 48, और आखिरी जंप मारी उसने ये। तो 8 सेकंड के अंदर हमारा सीन रेंडर हो गया। अब क्योंकि हमारी कोई लाइट नहीं लगी, तो हमें ऐसा से नजर आ रहा है। अब हम अपनी लगाएंगे लाइट, यानी कि 8 सेकंड में अगर मुझे ये चीज मिल रही है, दैट मीन इट्स ओके। 8 से 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट इज ओके। ठीक है। अगर हम एनिमेशन की तरफ जा रहे हैं, अगर हमने एक फ्रेम रेंडर करना है, तो 4-5 मिनट भी लगेंगे तो मसला नहीं है। मगर हम क्योंकि एनिमेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा चीजों को ऑप्टिमाइज रखना है। तो करेंगे कि हम क्या, अब मैं सीन सेट करूंगा। मैंने एक लगाया बैकग्राउंड प्लेन, स्केल कर लिया इसको मैंने काफी सारा, थोड़ा सा और स्केल, वाई पे भी कर दिया। एडिट में जाएंगे, पीछे से वो एच सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड कर दूंगा मैं जेड एक्सिस पे इसको ऐसे करके, काफी सारा एच सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी, और ऐसे इसको मैंने बेवल कर दिया। ये मेरा बैकड्रॉप बन गया। मगर क्या अभी वो बेवलिंग सही नहीं हो रही, क्योंकि मैंने यहाँ से स्केल चेंज कर दिया है। तो कंट्रोल ए और स्केल। अब अगर मैं बेवल करता हूँ, तो अब मेरा बेवल ठीक हो रहा है। उसके बाद इसको एक्स एक्सिस पे मैंने जरा और स्केल कर दिया, और फिर से, यानी कि अब अगर मैं अप्लाई ना भी करूँ, तो मसला नहीं है। सर पहले अप्लाई करना। देखें, अगर बैकड्रॉप मेरा बन गया, उसके बाद अब इसको मैं अगर और स्केल कर दूंगा ना, तो मुझे मसला नहीं है। तो ये स्टैटिक है, ये ऐसे ही रहेगा, इससे कुछ नहीं हो रहा। हाँ, अगर मैंने इसमें कोई एडिटिंग करनी है, मॉडल में कोई एडिटिंग करनी है, तो उसको मुझे ट्रांसफॉर्म लाजमी अप्लाई करना है। ठीक है ना। तो मैंने लिया इसको मैं कह देता हूँ जी, BD मेरा बैकड्रॉप। ठीक है। और कलर मैं कह देता हूँ जैसे थोड़ा सा जरा डार्किश शेड, स्मूथ, ताकि वो एजेस में यहाँ पे नजर ना आए। रिफ्लेक्शंस मैंने नहीं देनी, तो इसको मैं यहाँ से बिल्कुल ही इस तरह कर देता हूँ। स्पेकुलेशन भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी कम करते हैं। ठीक है। ये मेरा काम हो गया। उसके बाद हम वापस अपने इस कैमरा पे आ जाते हैं। ठीक है जी, ये मेरे पास आ रहा है। अब मैंने लगानी है लाइटें, या तो मैं लाइटें लगा लूँ या मैं HDR लगा लूँ, बात एक ही है। HDR को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, देखना पड़ता है, बार बार हिलाना पड़ता है। लाइटें मेरे कंट्रोल में है, कि मैंने किस लाइट को कितनी इंटेंसिटी देनी है, कोई कलर लाइट लगानी है, किसी को व्हाइट लाइट लगानी है, वो सब करना है। तो लास्ट टाइम भी हमने यही किया था, आज भी हम वही कर रहे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में चला हम आफ्टर इफेक्ट्स पे काम करेंगे, इसकी हम एक प्रॉपर एड बनाएंगे। ठीक है। इसको थोड़ा सा भी हमने और अच्छा करना है। मेरे पास कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं अपने वो साथ वो ले आऊंगा, ताकि मैं आपको प्रॉपरली इसको दिखा सकूं कि हमने वो काम कैसे करना होता है। ठीक। तो मैंने एक है। लगानी है लाइट, शिफ्ट A, लाइट, और एरिया लाइट। लाइट आ गई मेरे पास, और ये छोटी सी लाइट आ रही है मेरे पास फिलहाल। दैट मीन्स कि मेरा मॉडल ये बहुत बहुत बड़ा। ज्यादा स्टक। सॉरी, क्या कह रहे हो बेटा। सर ये बहुत ज्यादा स्टक हो रही है स्क्रीन। बेटा आपका इंटरनेट का इशू आ रहा होगा। सर इंटरनेट तो बिल्कुल फास्ट है। फिर आपकी स्क्रीन रुकनी नहीं चाहिए। ये तो
चले। उसके बाद मैं यहाँ से लाइट का साइज जो है थोड़ा सा जरा बड़ा करिए, ये 2 मीटर बाय 2 मीटर की होगी। ठीक है। और इसको मैं उठा के ऊपर ले आता हूँ, GZ उठा के इसको मैं ऐसे जरा ऊपर ले आया। और इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेता हूँ मैं जरा ज्यादा, समथिंग लाइक दैट। कैमरा व्यू में आते हैं, और अब मैं यहाँ से अपने रेंडर व्यू में आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मैं इस वाले व्यू पोर्ट में आ जाता हूँ, और यहाँ पे मेरी लाइट की इंटेंसिटी आ रही है 10। लेट्स मेक इट 100। यहाँ मुझे कोई फर्क नहीं नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आ जाए। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस नजर आया हल्का सा, कि लाइट आ रही है। अब एक और काम मैंने यहाँ पे करना है, जो ये स्प्रेड आ रहा है, ये है 180। ये नहीं कि ये तकरीबन जहां पे मेरी सरफेस में लाइट लगाई है उसके मुताबिक चारों तरफ फैला रहा है। अगर मैं इस लाइट को थोड़ा सा जरा श्रिंक करवा दूंगा, ये देखिए, ये देखिए, इसको अगर मैंने यहाँ से समथिंग लाइक कुछ 60 डिग्री पे ले आया, वही लाइट है। अब क्योंकि मैंने उसको जरा, जो फैलाव था उसका वो कम कर दिया, तो वो एक जगह पे टारगेट कर रही है। ठीक है, तो अब कुछ लाइट मेरी यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है। वापस मैं अब इधर आ जाता हूँ। ठीक है, और अब इसकी लूंगा मैं डुप्लीकेट कॉपीज। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं इसको रोटेट करूं, तो लाइट यहां से रोटेट हो, ना कि यहां से, जैसे कि अभी ये यहां से रोटेट हो रही है ऊपर से। तो इसका लिंक चेंज कर दूंगा 3D कर्सर। अब जब मैं रोटेट करूंगा तो वो इस जगह से रोटेट हो रही है। ठीक है, Shift D करेंगे, हिलाया, राइट क्लिक कर दिया, और अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, देखिए, तो ये यहां पर आ गई। थोड़ा छोटा कर दूंगा इसको मैं जरा, GXX, और या उसके बाद इसको ज्यादा मैंने और रोटेट करना है, एक इस एंगल पे। ठीक है, एक और Shift D, हिलाया, राइट क्लिक किया, फिर रोटेट, कंट्रोल दबा के मैं इसको कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जरा 5-5 डिग्री का एक जंप मिले उसको। दूसरी यहाँ पर आ गई, एक और डुप्लीकेट करेंगे, और रोटेट करेंगे, एक मेरी लाइट कुछ यहाँ पर आ गई। अब तीनों लाइटें एक ही एंगल पे हैं, यानी कि एक ही जगह पे आ रही सारी मेरी, तो सेंटर में अच्छी सेट हो गई है। वापस अपने कैमरा व्यू में आए, और रेंडर्ड व्यू में आ जाए। अब ये देखिए, एक ही लाइट है, हमने डुप्लीकेट कॉपीज ले ली इसकी, अब चीज हमें यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। अब हल्की सी ये उठी हुई है, तो इसको हम थोड़ा सा जरा वापस, ये लीजिए, अब बिल्कुल सरफेस के ऊपर आ गई। और इसको मैं व्यू पोर्ट में भी दो सिलसिले कर देता हूँ, तो ये चीज मेरे पास बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पर आ गई। अब एक काम छोटा सा हम और करते हैं, थोड़ा टेक्सचरिंग के साथ थोड़ा सा प्ले करते हैं। सिंपल सी आ रही है, मैं कहता हूँ ये ना मेटालिक जिस तरह से लाइंस नहीं होती, ब्रश मेटल टाइप की लाइनें, वो वाला टेक्सचर भी इसके अंदर आना चाहिए, तो ज्यादा थोड़ी सी खूबसूरती इसके अंदर आ जाएगी। अब ब्रश मेटल का टेक्सचर कहाँ से लेके आए, गूगल पे चले जाते हैं फिर हम यहाँ से, और गूगल इमेजेस पे आते हैं, ब्रश मेटल टेक्सचर, और साथ सीमलेस भी लिखेंगे साथ। तो ये मेरे पास कुछ मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब ये भी अच्छा लग रहा है, मगर सेंटर में इसके हल्की सी लाइन है, तो मैं कहता हूँ जी ये वाला देख लेते हैं, ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। और वी कैन गो विथ दिस वन एज वेल। और एक काम मैं यहाँ से करूंगा, इसको कर दूंगा मैं लार्ज इमेजेस। ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा जरा बेहतर लगेगा। एक ये चीज आ गई, दिस वन इज ऑल्सो गुड, मगर वो उसमें लाइनें आ रही हैं, मगर खैर चला के देखते हैं। लेट्स ट्राई दिस। आई थिंक ये अच्छा लगेगा शायद इसके साथ, इसको मैं सेव इमेज एज, ठीक है जी, और डेस्कटॉप पे लेट्स ट्राई दिस वन एज वेल, और डेस्कटॉप।
अब हमने अपने मॉडल को अनरैप तो नहीं किया, मगर हम फिर भी ये वाले टेक्सचर्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। आइडिया है कैसे? आप लोगों ने टेक्सटिंग सीखी हुई है थोड़ी सी पहले, कुछ आइडिया है? चलें एक आपको थोड़ा सा ना जुगाड़ सिखाता हूँ मैं इसका। शेडिंग के टाइम में आ जाते हैं, और उसको मैंने जरा अलग कर दिया। ठीक है, ये चीज मेरे पास आ रही है, बल्कि मैं वापस इसमें आता हूँ और मैं एक नया यहाँ से टैब ओपन कर लेता हूँ। इस तरह से मुझे जरा ज्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। और डेस्कटॉप में बड़ा टेक्स्ट है मेरा, तो मैं करूंगा कंट्रोल टी प्रेस इसके साथ। कंट्रोल टी प्रेस करूँ, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे इनका नोट रैंगलर का जो एड ऑन है वो ऑन नहीं है। ये वाला नोट रैंगलर आपने भी ऑन कर देना है, ऐसे, और बंद कर देना। अब आप इस प्रिंसिपल बीएसडीएफ को क्लिक करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, तो आपके पास ये 3 नोड्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ठीक है, मेन चाहिए मुझे इसका पहले प्ले करना है, इसमें मैंने टेक्सचर लोड करवाना है अपना। तो ओपन करेंगे डेस्कटॉप पे, और लेट्स ट्राई दिस वन फर्स्ट। लगा दिया, देख रहे हैं वो लाइनें आ रही हैं यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पर भी आ रही हैं, यहाँ पर भी आ रही हैं, यहाँ पर भी आ रही हैं, मगर थोड़ी सी खराब खराब आ रही हैं। कोई बात नहीं, इनको भी हम थोड़ा सा ठीक करते हैं। ठीक है, करना मैंने यहाँ पे क्या है, इधर आते हैं सबसे पहले। ये लिखा रहा लीनियर, लीनियर को कर देंगे क्यूबिक। एक फ्लैट को कर देंगे यहाँ से बॉक्स। ठीक है, और इसका ये ब्लेंड मैंने यहाँ से 1 कर दिया। ठीक है, एक काम तो हो गया मेरा ये वाला। वाला थोड़ा सा रिपीट कर दे। ओके, यहाँ पे था मेरा लीनियर, और ये था मेरा, लाइक आई थिंक के फ्लैट था शायद, आई थिंक यस, ये वाला था सिलसिला। सर इनमें डिफरेंस क्या है इनमें? लीनियर बेसिकली सीधा फ्लैट। ठीक है, और फ्लैट बिल्कुल एक सिंपल सी चीज। बॉक्स कर दूंगा तो ये चारों साइडों पे लगेगा। ठीक है ना, बॉक्स की बेसिक कितनी साइडें होती हैं? 6। 12 कहाँ से आ गई? ठीक है, अक्सर ये होता है कि जब शुरू में हम, क्योंकि हमारे जहन में ना बॉक्स के 4 खाने चल रहे होते हैं, 4 नहीं होते, 6 होते हैं। ठीक है, अगर मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूं तो 4 खाने, 4 साइडें आएंगी। ठीक है, अगर मैं एक बॉक्स देखता हूं तो उसकी 6 साइडें होती है। ठीक है, 4 साइडें और एक टॉप और एक बॉटम। ठीक है, तो इनको मैंने सब यहाँ पे ऐसे, ये वाला काम करना है, ये चीज मेरी यहाँ पे सीधी होगी। और एक काम हमने होगा, असल में अब यहाँ पे काम खराब ये हो रहा है कि मिरर लगा हुआ है बीच में साथ हमारा। ठीक है, तो मैं या तो एक काम ये करूँ कि मैंने जो ये मॉडल बनाया हुआ है, ठीक है, जैसे कि ये मिरर लिखा हुआ है इसके साथ, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ USB। शिफ्ट डी करिए, किया इसको मैंने यहाँ से, और इसको हटा दिया। ठीक है, या बल्कि मैंने इसको रख लिया, और इसका मिरर मैंने कर दिया अप्लाई। ठीक है जी, ये मेरा यहाँ से अप्लाई हो गया। अब एक काम जो यहाँ पे और खराब हो रहा है, जो कि मैं ही गलत कर रहा था। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रही है यूवी की, यूवी तो हमने नहीं की है। ठीक है, तो हम इसे चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट पे। अब देखिए, लाइनें सीधी होगी, सीधी लाइन जा रही है, ये भी लाइन सीधी जा रही है, ये भी लाइन सीधी आ रही है, मगर वो कट कट के आ रही है। कोई बात नहीं, अब मैं इनकी सेटिंग्स चेंज करता हूँ। जो ये डायरेक्शन यहाँ पर जा रही है, लेट्स से मैं कहता हूँ जी एक्स एक्सिस पे, लेट्स से अगर इसको मैं 90 करूँ, तो देखो एक तो फ्लैट सीधी हो गई, वो कट थोड़े से सीधे हो गए जरा, ये यहाँ से ऊपर हो गया। तो दैट मीन्स कि मैंने कुछ और भी करना, तो मैं इसको यहाँ पे 90 डिग्री पे कर देता हूँ। 90 डिग्री पे भी नहीं आ रहा, ये सही हो गया। देख रहे, लाइन सीधी होगी मेरी यहाँ से, ये इधर आ रही है। अगर मैं इसको भी यहाँ से ऐसे करूँ, तो देखें ये भी मेरा 90 डिग्री सीधा हो गया। ठीक, अब बेसिकली होता ही है कि ये क्या काम कर रहा है कि ये एक बॉक्स की तरह उसको ट्रीट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हमने किया है यहाँ पे सेटिंग इसकी बॉक्स। ये मेरा यहाँ पे सिलसिला आ रहा है। अब जो ये कट्स आ रहे हैं ये वाले, अब हम इनको ट्रीट करते हैं।
ये बेसिकली इमेज को काट के एक जगह पर रैप करने की कोशिश करता है। तो मैं इसका अगर स्केल बढ़ा दूं यहाँ से, तो मैं डबल कर दिया, ठीक है, तो चीजें डबल हो गई। अगर मैं इसका स्केल आधा कर दूं, तो वो थोड़ी सी चीज यहाँ से बेहतर होगी। अब ऊपर और नीचे इसको शिफ्ट करना है सर, उसको यहाँ से ना, तो मैं अगर शिफ्ट का बटन दबा के रखूंगा और जेड पे इसको मैंने अगर ऐसे यहाँ से इसको हल्का सा पोजीशन पे, ये इसको मैं नीचे ले गया, वो देखें वो यहाँ से नीचे इस तरफ आ गया। ये मेरा काम हो गया। यहाँ से ये नीचे आ रहा है, ये चीज इधर आ रही है। अगर मैं इसको भी 90 डिग्री कर दूं, तो ये भी मेरा काम हो गया, मगर वो चीज सही नहीं यहाँ पे मेरी आ रही। लेट्स चेंज दैट। नहीं, 90 ही आएगा और ये 0 होगा। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे थोड़ा सा फिर भी कुछ इस तरह से बेहतर आ गया। अब यही चीज अगर मैं इसको अनरैप करके करता, तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर सिलसिला बन जाता। फिर मैं अपने टेक्सचर्स को कंट्रोल कर सकता था कि मैंने कैसे काम करना है इसके ऊपर। ठीक है, अब यही वाला काम अगर मैं अपने एक और सॉफ्टवेयर में करूँ, जैसे कहते हैं 3ds मैक्स, तो मैं इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से वहां पे कंट्रोल कर सकता हूँ। वो काम मेरा बड़े आराम से हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मुझे एक डब्बा अलग से नजर आता है, जिसके मुताबिक मैं अपने टेक्सचर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको लेट्स से 90 की जगह मैं वापस 0 करता हूँ, हम्म, यहाँ से ये कंट्रोल हो गया, ये भी कंट्रोल हो गया, और ये टेक्सचर यहाँ से इस तरफ आ रहा है। तो ये चीज मेरी थोड़ी सी बेहतर हो गई। अब जो ये वाला जो चीज कंट्रोल करने वाली है, ये मुझे यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि ये मैं कैसे कंट्रोल करूँ। तो लेट्स से या तो मैं इसको जरा ऐसे स्केल अब थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। लेट्स गो फॉर लाइक 0.2, समथिंग लाइक दिस। तो ये कुछ इस तरह का सिलसिला आ गया। और ये जो कट यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, इसको हम शिफ्ट करवा देते हैं, और इसको मैं जरा आगे की तरफ लेके, मगर वो ब्लेंड नहीं हो पा रहा, तो मैं इसमें जरा ब्लेंडिंग इसकी जरा यहाँ से ऑन कर देता हूँ, तो शायद थोड़ा सा ये कुछ थोड़ा सा ब्लेंड हो जाता बीच में, मगर वो नहीं हो पा रहा। इसको फुल 23, इधर, और हल्का सा कहीं ना कहीं कट, हल्का सा माइनस है आ ही रहा है इसके अंदर। खैर, ज्यादा इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है? अब वो जो लाइनिंग थी, ये थोड़ी सी जरा मुझे यहाँ पे अजीब लग रही है। तो अब आपने सिर्फ इसके थोड़े से टेक्सचर के साथ थोड़ा सा प्ले करके देखना है कि टेक्सचर किस तरह का अच्छा लगेगा हाथ से। अभी क्योंकि मैंने ये वाला लगाया था एक, इसीलिए हमने एक और सैंपल भी निकाला था। तो लेट्स ट्राई दैट वन, क्योंकि मैंने ये वाला लिया था, अभी हमने ये लगाया था। लेट्स ट्राई दिस। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका 90 में ऑफ कर देता हूँ। ये टेक्सचर ठीक आ रहा है, यहाँ पे सही आ रहा है, यहाँ थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। लेट्स ट्राई दैट। रोटेशन लगाते हैं हम इसको, ये वाली, 0, एंड लेट्स ट्राई दैट अगेन। अच्छा, वो अंदर वाले को बेचारे को चेंज नहीं कर देना। तो खैर एनीवेज मसला नहीं है। बाकी चीज तो एटलीस्ट में यहाँ पे थोड़ी सी सीधी आ रही है। अभी मिक्स थोड़ी सी इसके अंदर जरा मिक्स एंड मैच थोड़ा सा काम चल रहा है, तो वो हमें फिलहाल इसी तरह से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा खास। ठीक है, या तो मैं करूंगा अनरैप। ये है देसी जुगाड़। ठीक है, कहीं कहीं पे हमें ये देसी जुगाड़ करने पड़ते हैं, कहीं करने पड़ते हैं, कहीं नहीं करने पड़ते हैं। लेट्स ट्राई दैट वन। ठीक है, तो आई थिंक ये वन पे ये अच्छा लग रहा है। लेट्स गो टू कैमरा व्यू। ठीक है, और हम एक छोटा सा भी इसका रेंडर लेके देख लेते हैं। लेट्स प्रेस F12। अब क्योंकि हमने सैंपल थोड़े कम रखे थे, तो हमारा 6 सेकंड के अंदर हमारा रेंडर भी कंप्लीट हो गया, चीज आ गई। अब थोड़ा सा इसको ना खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, और
थोड़ी सिनेमैटिक लाइट देते हैं इसको हल्की सी, ठीक है, दो टोन की लाइट हम सी कर देते हैं कि एक तरफ से थोड़ी सी ब्लू टोन देते हैं, एक तरफ से थोड़ी सी हम इसको पर्पल टोन देते हैं। ठीक है, तो लाइट को टोन देने के लिए मैंने पहले लाइट सेलेक्ट करनी है कि उस लाइट को मैंने क्या टोन देनी है। लेट्स से इस लाइट को मैं ब्लू टोन देना चाहता हूँ। ठीक है, तो लाइट के ऑप्शन में आएंगे और इसको हम यहाँ से हल्का सा जरा ब्लूइश कर देंगे। अब लाइट का सैंपल नीचे पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको जरा इधर लाया, तो इसको जरा मैं, सर अच्छा लग रहा है। बेटा अच्छा तो लगेगा। जब चीजें चेंज करेंगे थोड़ी सी जरा काम में थोड़ा सा दिल लगाएंगे ना, तो चीज अच्छी लगेगी। काम में दिल लगाना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, और लाइट को थोड़ा सा मैंने एडजस्ट किया कि लाइट यहाँ पे आ रही है मेरी। ठीक है, लेट्स गो टू, ये देखो, दूसरी लाइट लगाने की भी जरूरत नहीं है कि मैं लाइट का कलर चेंज करूँ हल्का सा। ब्लू लाइट में बड़ा प्यारा लग रहा है। अब एक काम मैंने और करना है छोटा सा, कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा टेक्सचर देना चाहता हूँ या कुछ लिखना चाहता हूँ। लेट्स से मैंने किंगस्टन लिखना है खाली। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैं इसी यूएसबी की मॉडिफिकेशन में वापस आऊंगा। ठीक है, मिरर हमारा लगा हुआ था, मिरर तो बेशक लगा ही रहे, मिरर का मसला नहीं है, मगर मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ से ऑफ कर दूं, इसको ऑन कर दूं, इस वाली को, क्योंकि टेक्सचर दोनों का सेम सेम ही लगा हुआ है। अब इसको मैंने मिरर ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था, सब डिवीजन में उतार देता हूँ इसकी मैं फिलहाल। वाई फ्रेम में आते हैं और वाई फ्रेम चेक करते हैं। ये वाई फ्रेम मेरा आ रहा है। एडिट में आए, मैंने थ्री प्रेस किया, ये और ये आ गया मेरे पास। इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, क्योंकि मैंने इस पार्ट पे अपना टेक्स्ट लिखना है। शिफ्ट डी किया, हिलाया और राइट क्लिक कर दिया, चीज डुप्लीकेट होगी। अब उसको अलग करना है तो क्या करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, चीज को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, पी प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। ठीक है, तो मेरे पास सिलेक्शन की ऑप्शन आ जाती है, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, ये हो गया USB 2। इसका नाम मैं दूंगा टेक्सचर, TEX। ठीक है, अब इसको मैंने थोड़ा सा अनरैप कर लेना है, जो कि आसानी से हो जाएगा और मेरा काम बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, मुझे अब एक टेक्सचर और चाहिए जिसपे लिखा हुआ हो किंगस्टन। तो किंगस्टन लोगो लिखा हो। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ किंगस्टन लिखना चाहता हूँ, ये खाली, मैंने कुछ और नहीं लिखना। मैं एकदम ट्रांसपेरेंट भी करते भाई बेचारे को। तो किंगस्टन टेक्नोलॉजीज, किंगस्टन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, या मैं कोई और अपना कोई लोगो लगाना चाहता हूँ, लेट्स गो फॉर मैकडोनल्ड्स। क्या ख्याल है? ठीक है जी, तो दिस वन विल बी गुड, आई थिंक सो। ठीक है, अब इसमें व्हाइट व्हाइट आ रहा है तो मुझे व्हाइट नहीं चाहिए, व्हाइट हम निकाल लेंगे, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो सेव इमेज एज जेपेग आ रही है, इधर आ गया। और फोटोशॉप, फोटोशॉप हमारे पास है, फोटोशॉप हम खोल लेते हैं। अच्छा, वो फोटोशॉप है नहीं यहाँ पे, कोई बात नहीं। अगर फोटोशॉप किसी के पास नहीं भी है तो कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है ना, अगर मैं फोटोशॉप लोगो साथ यहाँ पे देता हूँ PNG, तो शायद मुझे PNG ही मिल जाए, मैकडोनल्ड्स लोगो PNG। और आई थिंक इसको भी ओपन कर लेते हैं। एंड एक करता कोई और मेरे को मिल जाए जरा, लमिनेट। मैं ये लिखना चाह रहा था बेसिकली, मैकडोनल्ड्स लमिनेट। तो खैर, एनीवेज लेट्स ट्राई दिस। सेव इमेज, और ये वेब पी का इमेज आ रहा, तो ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट तो नहीं होगा। ऊपर से भी कटा हुआ है, नीचे से भी कटा हुआ है।
चले, कोई बात। इसे क्लिक करते हैं, पीएनजी में खुल जाए यार। बेटा ये लाइनें मत मारो। और सर ये हम यूपी मैपिंग कर रहे हैं। क्या करें? हम अपने हमने अब सर टेक्स्ट। बेटा आपकी ना आवाज ही नहीं आ रही। सर मैं कह रहा हूँ अब हमने टेक्सचर अप्लाई करना है। हाँ बेटा, मैं टेक्सचर अप्लाई करना। चले, जो मिल रहा है फिलहाल अभी हम उसी को लगा लेते हैं, और हम उसका बैकग्राउंड खुद से रिमूव कर देंगे। ठीक है। तो ये भी आ गया, ये थोड़ा सा बड़ा इमेज है जरा, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आई थिंक ये पीएनजी भी है, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, तो मुझे डबल डबल काम नहीं करने पड़ेंगे। ये आ गया, और आई थिंक यस, ये देखिए। ठीक है। पीएनजी ये फ्री है, इजी है, हमारे लिए काम आराम से हो जाएगा। तो मैं अपने ब्लेंडर में वापस आता हूँ, और हमने ब्लेंडर पे क्लिक किया तो वो बंद क्यों हो गया बेचारा। और हमने फाइल भी सेव नहीं की थी, कितने मजेदार बात है। हर चीज क्वेश्चन ऑनलाइन है। अलीम, अलीम, करीब बस। बस। अच्छा जी, लास्ट सेशन हमारा, चले, कुछ बचत हो गई। ये ये दूसरी यूएसबी खुल गई, ये कहाँ से आ गई? ये पहले जो थी वो वाली है। चलिए मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। एक काम हम और कर लेते हैं, लास्ट सेशन नहीं, ये वाला नहीं, ऑटो सेव, जो अभी हमने किया था। चले खैर, एनीवेज मसला नहीं है इतना बड़ा, कुछ तो हमारे पास है ना फिलहाल काम करने के लिए, ज्यादा काम खराब नहीं हुआ हमारा। ठीक है ना, तो हमने कंट्रोल डी, और हमने अपना टेक्सचर ही अपना लगाना है ना खाली, इसके बाद तो हम अपना टेक्सचर लगा लेते हैं। ठीक है, तो जो कि हमारा ये वाला टेक्सचर था। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट था, लिनियर से था क्यूबिक, फ्लैट से था बॉक्स, और ब्लेंडिंग हमने फुल कर दी थी। एंड लेट्स चेंज दैट टू 90, और ये हमारा काम हो गया। तो चीजें हमारी सीधी आ गई। एक काम मैंने यहाँ से करना है, लेट्स गो फॉर लाइक 0.7, बल्कि 1.5, ये मेरे पास आ गया। ठीक है। तो चीज थोड़ी सी मेरी वापस, फाइल को सेव कर लेते हैं, कोल्ड यूएसबी दोबारा से इसी पे आ गया। ठीक है। कलर में चेंज कर दिया तो सारा कुछ सिलसिला हमारा सीधा हो गया। उसके बाद हमारा जो है मिरर, मैंने करना था अप्लाई, एडिट से बाहर आता हूँ मैं पहले। मिरर मैंने अप्लाई कर दिया, सब रीजन मैंने ऑफ कर दिया, सेम वही वाला काम। तो मैंने ये मैंने इस चीजें सेव अलग की, शिफ्ट डी, पी, सिलेक्शन, और ये पीस मेरे पास अलग आ गया। इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री। एक काम पहले मैं ये कर लेता हूँ, और सैंपल चेक कर लेता हूँ उसके। ठीक है, स्केलिंग खराब है, कंट्रोल ए, क्योंकि इसको मैंने अनरैप करना है तो मुझे इसका स्केल अप्लाई करना जरूरी है। स्केल मैंने अप्लाई कर दिया। टॉप व्यू बोर्ड में आता हूँ, आइसोलेट करता हूँ उसको मैं जरा, यहाँ से अलग हो जाओ। ठीक है। ये पीस है मेरे पास, इसको मैंने करना है अनरैप, क्योंकि इसको मैंने टेक्सचर लगाना है। ठीक है। तो क्या करेंगे,
अनरैप करना क्या करेंगे? आप लोगों ने किया हुआ है, क्यों परेशान हो जाते हो जब मैं कोई ऐसे कहता हूं तो? इसको हम करेंगे प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू। ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट अनरैप नहीं करूंगा, मैं इसको अपनी आसानी के लिए, ताकि मेरा काम आसान हो जाए, मैं करूंगा प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू। ठीक है। ब्लेंडर ने इसी का स्क्रीनशॉट लेके अनरैप कर दिया। यहां से अगर मैं यूवी एडिटिंग में आता हूं तो देखें ये मेरा अनरैप हो गया। इस पे टेक्सचर लगा हुआ है मेरा वही वाला। ठीक। एडिट से बाहर आ जाएं, मटेरियल्स में जाएं, जो ये मटेरियल लगा हुआ है इसको माइनस करते हैं। ये मुझे मटेरियल इसके ऊपर नहीं लगाना, मैंने एक नया मटेरियल लगाना है। इसका मैं नाम दूंगा लोगो। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको, सॉरी, वापस मैं लेआउट टैब में आता हूँ। स्क्रीन है, मैं